हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 3। आई होप आपने प्रीवियस पार्ट्स देखे होंगे और अच्छी तरीके से समझा होगा। सो लेट्स बिगिन द क्लास। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था, वहां पे कुछ कुछ आइटम्स आते हैं जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन राइट्स। आज हम लोग वही सीखेंगे कि इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैलरी से। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, आप पीएनएल अकाउंट बना रहे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं जो कि फॉर दी ईयर बनती है। इसका मतलब है आपको जो भी वैल्यूज लेनी है वो पर्टिकुलरली पूरे साल के लिए लेनी है। पर आपको सैलरी 3 तरीके से दिया जा सकता है। एक पर मंथ, दूसरा पर क्वार्टर और तीसरा जो होगा वो पर एनम, दैट इज फॉर द ईयर। अगर पर एनम दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसे बस डायरेक्टली ले लेना है। पर अगर पर क्वार्टर देना है, दिया गया है, तो उस अमाउंट को आपको इंटू 4 करना है। और अगर पर मंथ दिया है तो उस अमाउंट को आपको 12 से इंटू करना है। और इस तरीके से आपको पार्टनर्स का सैलरी फॉर द कंप्लीट ईयर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू द पार्टनर। पार्टनर्स को जो कमीशन दिया जाता है ये आपको ऑन दी नेट प्रॉफिट चार्ज किया जाता है। जो भी नेट प्रॉफिट आपको गिवन है उस पर चार्ज किया जाता है। अब ये आपको 2 तरीके से दिया जा सकता है। पहला, या तो आपको दिया रहेगा -% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अदरवाइज आपको दिया रहेगा -% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ जो डैश है यहाँ पे आपको रेट्स दिया रहेगा, जैसे कि 5%, 10%, 15% एज पर द क्वेश्चन। सपोज हम लोग एग्ज्यूम कर लेते हैं कि 10% हमें गिवन है। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बिफोर चार्जिंग लिखा है या आफ्टर चार्जिंग लिखा है। अगर बिफोर चार्जिंग है तो यहाँ पे अप्लाइड हो जाएगा रेट बाय 100 इनटू नेट प्रॉफिट, दैट इज इन दिस एग्जांपल 10/100 इनटू नेट प्रॉफिट। बट अगर आपको यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग दिया गया है तो आपको यहाँ पे रेट बाय 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट करना है। दैट इज इस एग्जांपल में 10/110, 100 प्लस 10, 110 इनटू नेट प्रॉफिट करना है। और फिर आपका कमीशन टू द पार्टनर कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको मैनेजर्स कमीशन भी कैलकुलेट करने में आएगा, पर मैनेजर्स कमीशन ध्यान रखिएगा चार्ज टू पीएनएल होता है। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को पे करते हैं। सो सबसे पहला रूल याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is always calculated on the opening capital of partners। पार्टनर्स की जो भी ओपनिंग कैपिटल है उसी पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। इसका सिंपल फॉर्मूला है, जो भी रेट है आपका रेट बाय 100 इनटू ओपनिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल किसका है? पार्टनर्स का। बट कई बार आपको क्वेश्चंस में क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा। सो इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं बता के क्लोजिंग कैपिटल बताया गया है तो आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे और उसका फॉर्मूला हो जाएगा OC इक्वल टू, दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू
क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स प्लस ड्राइंग्स or we can say withdrawals minus additional capital। इसका मतलब है कि अगर आपको ओपनिंग कैपिटल दिया गया है, वेल एंड गुड, डायरेक्ट आप रेट्स इन बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसका फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस विड्रॉल्स माइनस एडिशनल कैपिटल। बट अगर आपको एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, इन दैट केस आपको इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल के साथ इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल ऐड करना पड़ेगा एंड माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल्स और उसके बाद जो आंसर आएगा वो होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए इसको और अच्छे से क्वेश्चंस के हेल्प से समझते हैं। So here we have one question. X, Y and Z are partners sharing profit and losses equally. As per the partnership deed, Z is entitled to a commission of 10% on net profit after charging such commission. The net profit before charging such commission is 2,20,000. So here net profit is given and rate is given 10%, and the main point is here is written after. So we will apply the formula. Z commission is equal to net profit into rate by 100 plus rate. That means 2,20,000 into 10% by 110, and that will be equivalent to 20,000. So Z's commission will be 20,000. But in case if there will be before instead of after, then the formula should be net profit into rate by 100, and in that case our answer will be 22,000. So another question regarding interest on capital. A and B started business on 1st April 2023, capital of 15 lakh and 9 lakh respectively. On 1st October 2023, A withdrawal capital of 3 lakh and B bring additional capital of rupees 3 lakh. Interest on capital is allowed at the rate 10% per annum. Compute interest on capital for the year ended 31st March 2024. So यहाँ पे A और B का दोनों का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, साथ ही A विड्रॉल कर रहा है और B एडिशनल ला रहा है। तो इसका कैलकुलेशन अभी हमने जो फार्मूला डिस्कस किया था उसके हिसाब से करेंगे। सो लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल ए का 15 लाख है, दैट विल बी 1,50,000 10% के हिसाब से, एंड बी का 9 लाख है तो 10 लाख के हिसाब से 90,000। नेक्स्ट वी विल ऐड इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल क्योंकि बस हमारा बी लेके आ रहा है, दैट इज 3 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। 6/12 इसलिए क्योंकि वो बस फॉर द मंथ अक्टूबर से लेके आ रहा है, एट नेट 15,000। तो बस हाफ ऑफ द ईयर के लिए ही पे करेंगे। नेक्स्ट हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दैट इज इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल्स, एंड दैट विल बी 3 लाख इंटू 10/100 एंड अगेन 6/12 क्योंकि हमारा ई जो है वो 3 लाख रुपए अक्टूबर को लेके चला जा रहा है, एंड इट विल अगेन 15,000, बट इस बार माइनस होगा तो दोनों का टोटल निकल के आएगा 1,35,000 एंड बी का निकल के आएगा 1,05,000। सो फाइनली ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो कैलकुलेशन करने के बाद ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है 1,35,000 एंड बी का आता है 1,05,000।
आई होप आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई कि हम और ज़्यादा क्वेश्चंस करें एंड एक बहुत बड़ा टॉपिक इंटरेस्ट और ड्राइंग को भी कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।